जो बंदा खुद से लव करता है ना सर, उसके लिए ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती। हेल्थ दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी का अगर वार्म अप अच्छा हुआ हो, स्ट्रेचिंग अच्छी हुई हो, तो इंजरी नहीं होती। जब तक आप कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। गुड फैट है, आपकी प्रोटीन है और कार्ब है। ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आज के तेज रफ्तार और मसरूफ दौर में अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रखना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, आप जैसे कि जानते हैं, सुस्ती और थकावट और सर्द मौसम की वजह से हमारा मन करता है बस हमारा जिस्म गर्म रहे और हम बेड पे ही मौजूद हों, और कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जी, और ऐसे ही जो है हमें देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है सर्द मौसम के साथ। ये भी उसके तोहफे हैं। बिल्कुल। सर्दियों के मौसम में जो ज़्यादातर लोग हैं, अपनी फिटनेस रूटीन को हम देखते हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं, लेजी हो जाते हैं। इसके नतीजे में होता ही है कि फिर जनाब हमारा वजन जो है वो बढ़ता जाता है और बेतहाशा भी बढ़ जाता है। एक हालिया रिसर्च ये बताती है कि सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी में तकरीबन 20 से 30% कमी आती है, जो हमारी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। नाज़रीन, सिर्फ जिस्मानी सेहत की ही बात हम नहीं करें, बल्कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से हमारी जहनी सेहत में भी गहरा असर पड़ता है। पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। सर्दियों में वर्जिश ना करने से आप जानते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का भी शिकार होना पड़ता है या आप बन जाते हैं। तो सर्दियों में भी अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखा जाए, ये हमारा आज का मौजू है। और कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो कि हमें एक्टिव और हेल्दी रखने में मददगार हो सकती है, इसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमने दावत दी है स्टूडियोज में मारूफ जिम ट्रेनर हाफिज खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से आपको बताया, आपने इब्तदाई में भी सुना कि लोग जो है ना थोड़े सुस्त हो जाते हैं, और इतने फीसद लोग जो है ना वो सर्दियों में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी ले आते हैं। तो इसका हल क्या है, किस तरह उनको रागिब किया जाए कि जनाब सुस्त ना हो, लेजी ना हो, वर्कआउट जारी हो सारी रखें, अपना मिशन जारी रखें? वैसे थोड़ा मुश्किल काम है जो आपने बताया। अरे बहुत मुश्किल है, इतने सालों के तजर्बे के बाद भी आप ये बात आप कह रहे हैं मुश्किल है। वैसे भी मैम, सर्दियों में जो ब्लैंकेट है ना, उसको उतारना ही काम है। एक दफा आपने ब्लैंकेट उतार के फिर वही बात है ना कि मैं तो ब्लैंकेट को छोड़ता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक। देखिए, जिन्होंने तो करना है ना, जो तो इसको वाकई ही इबादत समझ के करते हैं, और वो तो उनको तो ब्लैंकेट से मोहब्बत नहीं है, उनको ट्रेनिंग से मोहब्बत है, खुद से मोहब्बत है। जो बंदा खुद से लव करता है ना सर, उसके लिए ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती। हेल्थ दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सिर्फ इस बात को समझ लेना, मैं एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था, तो वहाँ बता रहा था कि जैसे मैम ने क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा, कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, सर्दी में ठंड है लोग। मैंने कहा था कि एक दफ़ा इनको ना किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगवा दें, किसी आईसीयू में पड़े लोगों को दिखा अच्छा मशवरा। सर जी, यकीन माने वो लोग मरना चाहते हैं, मर नहीं रहे, जीना चाहते हैं, जी नहीं रहे। आप सब बड़ा आपने जो है ना साहिब मशवरा दिया, बड़ी आपकी अच्छी राय। ये अब हम इस तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि अमूमन सर्दियों में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग जाते हैं, जिन्हें इबादत समझ के जाते हैं, करते हैं, तो आपको थोड़ा सा वार्म अप ज्यादा करना चाहिए गर्मियों के निस्बत। देखिए, आपकी बॉडी का अगर वार्म अप अच्छा हुआ हो, स्ट्रेचिंग अच्छी हुई हो, तो इंजरी नहीं होती। सर्दियों में इंजरी होने की कॉज बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो हमारी ड्यू टू वेदर, जब हम जिम में जाते हैं तो सबसे पहले यानी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास ना, एक तो जिम के लिए हम टाइम बहुत शॉर्ट निकालते हैं। जी हाँ। और हमारी कोशिश होती है बस जल्दी से जिम जाके हम वापस आ जाएं। मेरा ये मानना है हाजिरी पूरी करते हैं, वहां पे जाके करते हैं, ये नहीं पता हाजिरी होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम जिम आए थे। जी, मैं कहता हूँ अपने माइंड को सेटिस्फाइड करने की बजाय जिम में वर्कआउट करें, सही खुद को मतलब देखें, अपनी कैलोरी बर्न करें। जब तक आप कैलोरी बर्न नहीं करेंगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। बिल्कुल सही। एक बंदा ट्रेडमिल के ऊपर बैठ के वापस आ जाता है, एक बंदा 20 मिनट ट्रेडमिल करता है, तो कोई फर्क तो है ना। खालिद साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जानना कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस करें। और है, आपने भी देखा होगा कि कोई ट्रेडमिल पे भी होते हैं ना, तो वो फोन उनके कान को यूं लगाता है, बातें चल रही होती है। बिल्कुल। कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो कोई भी करे तो अपना वेट लॉस कम कर सकता है और साथ ही साथ अपनी बॉडी को वार्म भी कर सकता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग? देखिए, आपकी जिंदगी में ना 85% रोल है न्यूट्रिशन का, और 15% रोल है आपकी लाइफस्टाइल का और ट्रेनिंग का। अगर आप कहते हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज बताई है। अगर आप कहते हैं कि देखिए, जिसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, वो दुनिया में जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी अच्छा सो लें, डिप्रेशन से बच लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, तो ये मशीनरी नहीं चलने वाली। और ग़िज़ा मतलब आपका न्यूट्रिशन से कि आप डेली बेस पे क्या कंज्यूम कर रहे हो? देखिए, हम जो खाते हैं उसका 35% हमारे ब्रेन को जाता है। ठीक है। और ब्रेन अच्छा हेल्दी होना ज़रूरी इसलिए है कि हम जो फूड खाएंगे, देखिए फूड हमारे
हमारी बॉडी का फ्यूल है। जी हाँ, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में कौन सा फ्यूल डाल रहे हैं। हाफिज साहब फिर ये बता भी दें कि कौन सा फ्यूल जो है ना वो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करना चाहिए बॉडी के लिए और किससे जो है सर्दियों में आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए? मुझे पर्सनली जो पसंद है ना, देखिए आपकी 3 चीजें हैं बॉडी की, आपकी गुड फैट है, आपकी प्रोटीन है और कार्ब है। ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। गुड फैट जो है एक मिथ बनी हुई है, लोग कहते हैं फैट्स नहीं लेने चाहिए, मोटापा आता है, ऐसा नहीं है। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गुड फैट। कार्ब जो है वो फ्यूल है हमारी बॉडी का। कार्ब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हम कार्ब नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन वर्क करना छोड़ जाएगा। सब थोड़ा थोड़ा साथ बता भी दें कि कौन कौन सी डाइट, जो चंद चीजें हैं जो कि आसानी से कार्ब्स में आप ले सकते हैं, प्रोटीन में ले सकते हैं, वो भी जरा बता दीजिए। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। देखिए दुनिया में हर मोटे इंसान को पता है, मैंने पतले कैसे होना है, हर सिगरेट पीने वाले इंसान को पता है इसका नुकसान क्या है और इसको छोड़ना कैसे है, लेकिन इसके बावजूद हम वही काम कर रहे हैं। देखिए सर, बात ये है कि डिपेंड करता है आप कैलोरी इनटेक कितना ले रहे हैं। आपका वेट तब तक कम नहीं होगा, वेट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक अपनी कैलोरी काउंट नहीं करेंगे आप। एक आम इंसान को कैलोरी 2000 कैलोरी लेनी चाहिए एक फिट बंदे को। अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए 1500 कैलोरी है। ठीक है, अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो कैलोरी इनटेक ज्यादा कर दें। अगर वेट को कम करना चाहते हैं तो कैलोरी नीचे ले आएं। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे आपका वेट नहीं गिरेगा। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या क्या खाना चाहिए। जिस तरह कार्ब्स में आप बता रहे हैं, प्रोटीन में, फैट्स में क्या ले लेंगे? देखिए प्रोटीन में सबसे अच्छी प्रोटीन है एग, ओके, फिश, चिकन, अंडे, दाल, राजमा, सबको पता है। जहाँ तक कार्ब की बात है, राइस ले लें, रोटी ले लें। एक तो ये मिथ बनी हुई है कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो फिट कैसे होंगे। बचपन से हमारी अम्मी जान ने हमें आदत डाली हुई है रोटी खानी। आपको पता है पूरे एशिया के अलावा पूरी दुनिया में रोटी नहीं है, सिर्फ एशिया में रोटी है, 3 टाइम खानी। फिर देखें हाफिज साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोटी के बगैर नहीं रह सकते। आप उनको रोटी देंगे तो उनका पेट भरेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा देखिए रोटी कम हो सकती है, आधी हो सकती है, आधी हो सकती है। अच्छा गुड फैट्स में आप खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। सर सुबह मॉर्निंग में उठते साथ ही आप नीम गर्म वाटर में अगर 7 ड्रॉप सिर्फ आप कोकोनट ऑयल के डाल लें, या आप 5 ग्राम देसी घी डाल लें और एक लेमन स्क्वीज कर लें। सर ये आपकी गट हेल्थ के लिए इतनी जबरदस्त चीज है और इतना अच्छा फैट कटर है। अच्छा, जबरदस्त, घी और लेमन का अभी कॉम्बिनेशन सुना है। इससे पहले मैंने ये कॉफी और लेमन का सुना है, कॉफी और घी का कॉम्बिनेशन सुना है। एग्जैक्टली, कुछ लोगों को ना कॉफी सूट नहीं करती। अच्छा, तो ये उसके ऑल्टरनेट पर है। मैंने वो बात की है जो सबको सूट करेगी। देखिए कॉफी किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। मैं पर्सनली कॉफी में लेता हूँ क्योंकि मुझे सूट करती है। लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें ना कॉफी सूट नहीं करती। हाफिज साहब वक्त हमारे पास कम है, जरा क्विकली ये बता दीजिएगा। ये तो आपने बताया क्या लेना है, अब बता दें सर्दियों में आप देखते हैं कि बड़ी सौगातें भी होती हैं, क्या नहीं लेना ये भी बता दें जरा क्विकली। सर जी ये हलवा जात से परहेज करें सबसे पहले। बिल्कुल ठीक है। ये गाजर का, पेठे का, फलाना हलवा, बहुत मुश्किल बातें कर रहे हैं आप। और इसके अलावा आपने क्या नहीं खाना। देखिए मेरा ये मानना है कि बेकरी आइटम अपनी जिंदगी से निकाल दें। आप ये तो एक बहुत बोतल निकाल दें, ये बिरयानी निकाल दें, पुलाव निकाल दें, ये जितनी चीजें हैं ना सर इसमें हैवी कुछ भी नहीं है। लाहौरियों को इस वक्त आप अच्छे नहीं लग रहे। अभी तो देखे मैं पाए की तरफ नहीं आया। वो भी सर्दियों में। सर जी बीफ सुपर फूड है, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम करने में। जदीद रिसर्च ये है कि दुनिया में पहला नंबर बीफ का है, उसके बाद फिश आती है बॉडी की इन्फ्लेमेशन खत्म करने में। बिल्कुल ठीक है। बीफ जो है तंदुरुस्तों की ग़िज़ा है, थोड़ा खाएं लेकिन जरूर खाएं जरूर। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी चीज है। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। थैंक यू हाफिज साहब कि क्या खाना है क्या नहीं खाना और कितना खाना है। ज्यादातर चीजें तो आपको भी पता है, लेकिन और उसमें इजाफा कर दिया है हमारे मेहमान ने। आपको सब जनाब करने की जरूरत है, करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। तो बिस्तर से निकले, जहाँ भी आपने जाना है, पार्क में जाना है, ग्राउंड में जाना है, जिम में जाना है, जाएं, वर्कआउट करें, कोई थोड़ी सी हरकत करें, हरकत में बरकत है। और साथ ही साथ अच्छा खाएं, अच्छा खाना बहुत जरूरी।